मास्टरमाइंड की शक्ति। शक्ति या ताकत का केंद्रीकरण बेहद आवश्यक है। धनराशि प्राप्त करने के लिए यदि आपके पास ताकत नहीं तो सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। इस अध्याय में उन कुछ तरकीबों पर विचार किया गया है जिससे कोई व्यक्ति ताकत प्राप्त कर धनाढ्य बन सकता है। शक्ति की परिभाषा करें तो कह सकते हैं यह व्यवस्थित और अक्लमंदी से लागू किया गया ज्ञान है, यानी यह एक व्यवस्थित प्रयास का घोतक है जिसके जरिए कोई अपनी इच्छा को धन के रूप में परिवर्तित कर सकता है। आइए इस शक्ति प्राप्ति के तरीकों पर विचार करें। यदि शक्ति सुव्यवस्थित ज्ञान का स्वरूप है तो हम देखेंगे कि इस ज्ञान के प्राप्त करने का स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। अनंत मेधा। रचनात्मक कल्पना की सहायता से इस स्रोत से संपर्क किया जा सकता है। एकत्रित अनुभव का खजाना। इसका स्रोत किसी भी अच्छे वाचनालय से बड़े लोगों की जीवनियाँ पढ़कर प्राप्त की जा सकती है। प्रयोग एवं शोध। विज्ञान तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में प्रयोग तो होते ही रहते हैं जिनसे नए नए साथ उद्घाटित होते हैं। यदि एकत्रित अनुभव का खजाना अनुपलब्ध हो तो जो नए प्रयोग संसार में हो रहे हैं उनका सहारा लेना चाहिए। ज्ञान उनमें से किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। उस ज्ञान को स्पष्ट योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित कर शक्ति अर्जित की जा सकती है। इन तीन स्रोतों को जांच परख कर आप ज्ञान को अपनी इच्छा को जिंदा व पूरा देखने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा शक्ति प्राप्ति का एक और बड़ा स्रोत है मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड द्वारा शक्ति प्राप्ति का तरीका। एक स्पष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दो या अधिक लोगों के मध्य एकात्मक भाव से किया गया प्रयास इस मास्टरमाइंड को परिभाषित करता है। कोई भी व्यक्ति बिना उस मास्टरमाइंड की शक्ति का उपयोग किए बगैर बड़ी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। पिछले अध्यायों में निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार आप योजनाबद्ध तरीके से अपनी अमूर्त इच्छा को मूर्त भाव धन संपदा में परिवर्तित कर सकते हैं। यदि आप ऐसा लगन और अध्यवसाय के साथ करेंगे तथा अपने मास्टरमाइंड ग्रुप का सही चुनाव कर लेंगे तो आप हर प्रकार से अपनी वांछित उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे। इस ग्रुप के साथ काम करने में तो पहले आपको पूरी ईमानदारी और समरसता के साथ काम करना जरूरी है। यह एक प्रकार का गठबंधन होता है जिसमें एक ही उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कुछ लोग साथ जुड़ते हैं। सच पूछे तो हर बड़ी उपलब्धि के पीछे किसी एक का नहीं कई लोगों का हाथ होता है, यद्यपि श्रेय एकाध को ही मिलता है। असल में यह ध्यान में रखना चाहिए कि समस्त ब्रह्मांड दो अस्थियों या तत्वों से ही बनता है, पदार्थ और ऊर्जा। पिछली शताब्दी के चुने गए महागणितज्ञ अल्बर्ट आइंस्टीन ने इन दोनों का संबंध स्थापित करते हुए अपने प्रसिद्ध सूत्र E=mc² निकाला था। जब दो मानव मस्तिष्क पूरी तादाद में के साथ काम करने लगते हैं तो उनकी ऊर्जा सम्मिलित होकर एक तीसरे मस्तिष्क का सृजन करती है। आर्थिक जगत में इसकी बड़ी उपादेयता है। सर्वप्रथम इस मास्टरमाइंड सिद्धांत के बारे में मुझे एंड्रूज कार्नेगी ने लगभग 25 वर्ष पूर्व बताया था। सच कहूँ तो इस सिद्धांत से प्रभावित होकर मैंने उनका सुझाया हुआ यह काम लिया जो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम बन गया। कार्नेगी महोदय के मास्टरमाइंड में 50 आदमियों का समूह काम करता था। सभी के सामने एक अस्पष्ट उद्देश्य था, स्टील की मार्केटिंग। उन्होंने बाद में बताया कि वह अपनी समग्र उपलब्धियों का श्रेय इसी मास्टरमाइंड समूह को देते हैं। वस्तुतः आप किसी बड़े या महान आदमी के जीवन वृत्त का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि जाने या अनजाने में वे सभी इसी मास्टरमाइंड सिद्धांत से लाभान्वित हुए थे। हेनरी फोर्ड का जीवन वृत्त ही देखें। जब उसने काम प्रारंभ किया था तो गरीबी, अशिक्षा एवं अज्ञान से भरा था, लेकिन जब वह महान मास्टरमाइंडों से जुड़ा तो उसने उन कमजोरियों को बाहर निकाल फेंका
और उनके समकक्ष या उनसे भी बड़ा और महान व्यक्ति बन गया। उसके पास अकूत धन नहीं आया, असीमित शक्ति भी मिली। उनके साथ जुड़े थे एडिसन, बर्बैंक, बरोज और फायरस्टोन, जो अमेरिका की प्रसिद्ध और धन संपदा के निर्णायक भागीदार माने जा सकते हैं। आप गांधी जी को ही देख लें, क्या था उनके पास जब वह भारत में आंदोलन में कूद पड़े थे? सिर्फ अपने दक्षिण अफ्रीका का कटु अनुभव, ब्रिटिश राज का विस्तार एवं अस्पष्ट सी भाषा और एक मरियल सा शरीर। परंतु उनके पास दिमाग की ताकत थी, ऐसी ताकत जिसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन को भारत में चलता कर दिया था। उनकी एक आवाज़ का साथ देने के लिए लगभग 20 करोड़ आवाज़ें पैदा हो गई थी। वह जिधर भी जाते मानो पूरा देश ही उनका अनुसरण करने लगता। यह शक्ति उसे कहाँ से प्राप्त हुई थी? अपने सहयोगियों से, अपने अनुयायियों से और अपने अनुभवों से। इसी मास्टरमाइंड सिद्धांत का उसने सर्वाधिक कारगर प्रयोग किया। यह कोई चमत्कार ही था कि एक साधारण सा आदमी करोड़ों के दिल पर राज करने लगा था। उसने अपने साथियों को सिखाया कि कैसे सब मिलकर एक साथ अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सहभागी हो सकते हैं। वह एक चमत्कार ही था, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने उसकी मृत्यु पर यह उद्गार व्यक्त किए थे, आने वाली नस्लें मुश्किल में ही विश्वास करेगी कि ऐसा हाड़ मांस वाला मनुष्य वाकई इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था। याद रखें, धन संपदा एक छिंपू नखरेदार युवती है। इसको पटाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यह आसानी से काबू में नहीं आ सकती। उसके लिए पहले अदम्य इच्छा, स्वयं पर पूर्ण विश्वास, लगन, स्वतः प्रेरणा और कार्य करने की सही योजनाओं की दरकार होती है। यह भी याद रखें कि यह धन संपदा स्वभाव से बेहद चंचल होती है। उसको पाना ही मुश्किल नहीं, वरन टिका पाना भी बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि यह जिस रफ्तार से आती है उसी रफ्तार से जाती भी है। यह एक अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित होती है, जिसकी तुलना एक नदी से की जा सकती है। परंतु इस धारा और नदी की धार में एक फर्क भी है। जहाँ नदी की धारा सदैव एक दिशा में ही बहती है, इस धारा के दो हिस्से होते हैं, जो दोनों किनारों पर अलग अलग और एकदम विपरीत दिशाओं में ही बहते हैं। एक किनारे पर धन आगम वाली धारा होती है, जो धनात्मक विचार, प्रबल इच्छा शक्ति इत्यादि से बहती है, परंतु दूसरी तरफ ऋणात्मक धारा होती है, जो उलझनों, बाधाओं और परेशानियों को दूसरी तरफ बाहर ले जाती है। एक किनारे से एक धारा धन संपत्ति प्रदान करती है, तो दूसरी तरफ जाने वाली उसकी धारा उस धारा को प्राप्त करने की बाधाओं को दूर करती रहती है। यह दोनों धाराएं जब अजस्र रूप से प्रवाहित होती है, तभी आदमी बड़ी संपदा प्राप्त कर एडिसन, फोर्ड या गांधी सदृश हो जाता है। यदि आपके पास इच्छा शक्ति है, विचार है, विश्वास है, तो आप धनात्मक धारा के साथ बहते हैं। यदि नहीं, तो विपन्नता की धारा आपको गरीबी की ओर ढकेलती रहती है। संसार में दोनों ही बल सदा से विद्यमान रहते हैं। संसार का मूल अर्थ है समसार, अर्थात दो समान ताकत वाले गुणों के सार का रूप। इसे चाहे संपन्नता, विपन्नता कह ले या सुख दुख, संसार में दोनों का बल समान है। यह अपनी ताकत पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं। पर याद रखें, विपन्नता एक ऐसी युक्ति है जो बिंदास है और सदैव पास आने को आतुर रहती है। वही संपन्नता एक नखरीली, नाजुक ब्यूटी क्वीन है, जिसको बड़े जतन से अपने कब्जे में किया जाता है। यदि एक के प्रति उदासीन हुए तो दूसरी आप पर हावी हो जाएगी। धन प्राप्ति की तो सभी आशा करते हैं, पर यह मिलता उन्हीं को है जो उनके लिए अदम्य इच्छा रखते हैं, पूरी ईमानदारी से प्रयत्न करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और उन्हें कार्य रूप में परिवर्तित कर अपनी अमूर्त इच्छा को मूर्त रूप में धन संपदा की ठोस उपलब्धि के रूप में बदलने का साहस रखते हैं।